हनीफ खान जी, देखिए जितने पॉइंटर्स हम सुन रहे हैं, जो कि जितने अभी बताए गए, हालांकि अभी देखेंगे तो संसद के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद डिस्कशन बहुत डिटेल में होगा, लेकिन जितने पॉइंट्स बताए गए उसमें कहीं ऐसा कुछ नजर तो नहीं आता जिसकी वजह से ऐतराज होना चाहिए मुस्लिम समुदाय को। अगर हस्तक्षेप अदालत का है, अगर हस्तक्षेप एडमिनिस्ट्रेशन का है, अगर हस्तक्षेप महिलाओं का है, या फिर यूं कहें कि भागीदारी उनकी है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर नजर आती है? हनीफ खान जी की बात ये कि बीजेपी और आरएसएस की जो नजर है तो इस वक्त बोर्ड की जमीन पे है, हमारी जमीन को छीनना चाहते हैं। अब ये बताइए कितनी सारी जो संस्थाएं हैं, हिंदू की संस्था में मुसलमान क्यों मेंबर क्यों नहीं है, हिंदू की संस्था में मुसलमान मेंबर क्यों नहीं है? अरे हमारी संस्था में बोर्ड में मेंबर हिंदू का होना क्या मतलब है? बात ये कि जैसे इनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है मान करने के गरीब महिलाओं के लिए, मुसलमानों को लेकर अच्छा तरीके, ऐसा कहीं भी नहीं है। आज हाल ही में ईद नमाज के बारे में बात ये कहा नहीं पड़ी जाएगी, रोडों पे नमाज नहीं पड़ी जाएगी। एक समुदाय को आप कच्चा कर रहे हो, उसको कौन छोड़ रहे हो? एक महीने तक शाम तक नहीं, इसमें जमीन छीनने वाली बात आपको कैसे लगता है? जमीन कैसे छीन ली जाएगी हनीफ जी? हनीफ जी से संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार यश भारती जी का रुख कर लेते हैं। यश भारती जी, ये तो आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, बीजेपी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है, एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसमें लॉजिकल क्या नजर आता है? जमीन कैसे छीन ली जाएगी? नहीं छीन ली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड जमीन छीन लेता है, किसी भी जमीन को अपना बता देता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, मौजूदा वक्त में वक्फ किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता है। अगर हम देखें तो वक्फ बहुत बड़ी बॉडी हिंदुस्तान में, अगर उसमें हमारी अदालतों का हस्तक्षेप है तो प्रॉब्लम क्या है? या फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि मुझे लगता है बाकी जो देश है वो तो इसी हिसाब से चल रहा है, तो वक्फ को या फिर मुसलमानों को इससे अछूता क्यों रखा जाए? आपको जवाब चाहिए या सवाल ही पूछना है आपको? नहीं सर, सवाल का जवाब चाहिए मुझे। तो मैं जवाब दे ही रहा था, आपने मेरे को बीच में रोक दिया। फिर हो सकता है संतुष्टि ना हो, दीजिए जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जमीन हड़पता है, किसी भी जमीन पर बात कह देता है। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी दावा करता है कि एक मजबूत सरकार है जिसका दुनिया में डंका बज रहा है। 20 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। तो राज्य सरकार में जो वक्फ बोर्ड का मुखिया है वो राज्य सरकार नियुक्त करती है, केंद्र सरकार केंद्र वक्फ बोर्ड में नियुक्त करती है। तो अब जितनी गड़बड़ियां और जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार वक्फ बोर्ड में कहीं निकाल रही है, तो जिस मुखिया को नियुक्त करती है क्या उस पर नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं होता है? और अगर उसने ये सब गड़बड़ियां करी है वक्फ बोर्ड ने, तो इसका दोषी कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अपने आप को दोष मुक्त करना और पूरे मुस्लिम समाज को दोषी बता देना, यह भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया है कि मुसलमान देश में कैसा किया जाए, मूल बातों से कैसे भागा जाए। मूल बात जो है वो ये है कि इनके सहयोगी जयंत चौधरी जी वो ये बताते हैं कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा, मदरसा की पहले से नजर है, शैक्षणिक संस्थाएं बंद हो रही हैं, लोग स्कूल छोड़ रहे हैं, उससे चर्चा नहीं होगी। गुमराह करने के लिए सब बातें हैं कि अतिरिक्त शक्तियां दे दी गई हैं, अतिरिक्त शक्तियां दे दी गई हैं। जैसे बात की फिर आपका एक सवाल आ गया। क्यों नहीं आएगा सर सवाल? डिबेट में बैठे, संबोधन थोड़ी करना है आपको। सर सवाल तो मैं पूछूंगी, आप कैसी बात कर रहे हैं मुझसे? सवाल तो मैं पूछूंगी ना, संबोधन तो तेरे काम कीजिए। मुझे लगता है मेरी फोटो बहुत खूबसूरत है, आप मेरी फोटो लगा लीजिए और सवाल लीजिए, जवाब अपने हिसाब से तय कर लीजिए। यही दिक्कत है सर, आप जवाब नहीं देना चाहते, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है सर। लॉजिकल बातों पर जवाब नहीं देना चाहते आप चाहते धारा प्रभाव बोलते रहे, सब आपको सुनते रहे, सवाल बिना पूछे। सर सवाल तो पूछेंगे ना, तभी तो आप जवाब देंगे। आप मदरसों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ। वक्फ बोर्ड से आप हमारी राय जानना चाहती हैं, अपनी राय दे रहे हैं। अब अगर आप राय नहीं लेना चाहते हैं, अरे सर मैं राय थोड़ी लूंगी, मैंने थोड़ी वक्फ बोर्ड पर जाके बिल पेश कर रहा है, बिल तो थोड़ी देर में पेश हो जाएगा। मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रही हूँ, बस इतनी सी बात है।
रत्नाकर जी, तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप आप पर लग रहे हैं और आप सुन ही रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि टारगेट आप एक वर्ग विशेष को कर रहे हैं और जानबूझकर ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि भ्रष्टाचार रोकने के और भी तरीके हैं। जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं जी। देखिए, अभी 2-3 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने उठाया था और कह रहे थे कि देश का माहौल खराब। मैं पॉइंट वाइज सब आंसर दे रहा हूं, इनके भी प्रश्नों का मैं आंसर दे रहा हूं। कह रहे थे कि देश का माहौल खराब करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। शायद ये भूल आवाज नहीं आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ सर करेक्ट करवाने की, अपनी बात रख लीजिए कि करके। रत्नाकर जी संक्षेप में बताइएगा। जी मैं बोलूं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि देश का माहौल खराब करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब देश में सीए लागू करने की बात आई थी तो किस तरह से शाहीन बाग में 3-3 महीने तक वहां पे आंदोलन करके और देश का माहौल खराब करने का काम इन्होंने किया था और कहा था कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो ये सारे जो है गलत जो है दुष्प्रचार इन्होंने जनता के सामने किया था। लेकिन हुआ क्या, न सीए भी इस देश में लागू हो गया, न किसी का। रत्नाकर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आपकी आवाज कट गई है बीच में। हनीफ खान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यश भारती जी हमारे साथ बने हुए हैं। यश भारती जी, अब तो आप नाराज नहीं है? नहीं, नाराजगी की क्या बात है। नाराजगी आपसे, आप अगर भारतीय जनता पार्टी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपसे नाराजगी थोड़ी नाराजगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात को आगे क्यों बढ़ाएंगे हम सर? भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट अब नहीं कर रहे हैं, हम नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं और आप यहाँ जवाब देने के लिए बैठे हैं सर। डिबेट है, डिस्कशन चल रहा है, आम जनता सुन रही है। डिस्कशन में मैंने एक चीज देखी, आप भारतीय जनता पार्टी के मोहसिन रजा को मौजूदा मंत्री बता रहे हैं, जबकि 2022 से वो मंत्री नहीं है। उनकी जगह दूसरे को मंत्री का स्थान दे दिया गया, दानिश आजाद जी को। आप उनको अभी भी मंत्री बनाए रखना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप उनकी बात और उनको आप वक्त के मंत्री रहे हैं। आप चश्मा मैंने जो बात कही जी, आप अपनी बात रखिए सर। अभी आप चश्मा थोड़ा अलग कीजिए सर यश भारती जी, क्योंकि उम्मीद ये भी की जा रही है कि आज जब 3 घंटे का वक्त विपक्ष को मिलेगा संसद में, तो बहुत लॉजिकली वो रीजनिंग जो है विपक्ष द्वारा रखी जाएगी और अपोज तब जाकर किया जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक को। संक्षेप में सर, और बहुत लॉजिकल प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिनके लिए चीजें लेके आती है, चाहे धारा 370 कश्मीरियों के लिए लेकर के आई हो, अभी तक कश्मीरियों को दे नहीं पाई। नोटबंदी देश की जनता को ये कह के लेके आई हो तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन नोटबंदी से कोई उपलब्धि लेके नहीं आए। किसानों के लिए किसान बिल लेकर के आई, किसानों से कोई चर्चा नहीं करी। तो यहाँ भी अगर संशोधन बिल वक्फ बोर्ड के नाम पे लेकर आ रही है, लेकिन मुसलमानों की जो आपत्ति है उन आपत्तियों पर कोई संशोधन नहीं, विपक्ष की जो आपत्ति है उन पर कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो ये तानाशाही का दूसरा ही रूप है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जिनके लिए जो चीज लाती है, जो संशोधन की बात करती है, लेकिन उस पर काम कुछ भी नहीं करना चाहती है। तो ये तानाशाही है, तानाशाही सरकार कर रही है। हमारा सवाल सीधा सा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, 20 से अधिक राज्यों में सरकार है, जो मुखिया बना रही है वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो कैसे फिर असीमित शक्तियां और भारतीय वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा। तीसरी बात, ये जो दुष्प्रचार किया गया कि कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होती, वक्फ बोर्ड जो नियम जागरण भूले आते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट कोर्ट के तमाम निर्णय हैं, उसमें तमाम बार बातें आई हैं और देश भर के अंदर हाईकोर्ट और न्यायालयों के अंदर तमाम बार वक्फ बोर्ड की बात आई है, जिसमें न्यायालय ने हस्तक्षेप कर करके बात कही और वक्फ बोर्ड की खिलाफत में निर्णय लिया गया है। तो चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन केवल क्योंकि भू माफिया भारतीय जनता पार्टी है, उसको अपने मित्रों को जैसे रेल की जमीन दे दी, सेना की जमीन दे दी या वक्फ बोर्ड की जमीन दे दी है। तो इस जमीन का जो खेल खेल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये नजरिया पूरी तरीके से वही है। और आप ये जो भारती जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास एक रिएक्शन इस बीच, एक बार एक रिएक्शन दर्शकों को बताते चले। मैं लौट रही हूँ आपके पास। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है, वक्फ बिल का विरोध करने वाले मुसलमान विरोधी, वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा है कि जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो असल में मुसलमान विरोधी है।
संवैधानिक है, मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है। ये बिल संवैधानिक है। जो लोग कर रहे हैं मुस्लिम विरोधी है। और वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा कि संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है। एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूं। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूज़र जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। तो और वहीं वक्फ संशोधन बिल पर बोले हैं रामगोपाल यादव, बिल तानाशाही पूर्ण है, असंवैधानिक है। क्या कुछ कहा सुन लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है लोकसभा, इसका विरोध करेगी, शुरू से कर रही है, क्योंकि जो संशोधन किए गए हैं वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हैं, संपत्ति को हड़पने के लिए हैं और संविधान के खिलाफ है। मौलिक अधिकारों में ये आर्टिकल 26 में है कि माइनॉरिटीज को अपने रिलीजियस मैटर्स को खुद मैनेज करने का अधिकार होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर। दे आर इंटरफियरिंग। अरे तो वो तो बहुमत में है, तो वो तो 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, पास तो करा ही लें। लेकिन हमारा तो ये है कि हम बहस करके सारा देश तो जाने कि क्या कर रहे हैं ये। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद जी जुड़ गए हैं। एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में सर। जी शिवानंद जी, ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो रहा है और 11:50 तो हो ही गए हैं। क्या आपका रिएक्शन है? किस तरह से आप अपोज करने वाले हैं संसद में? संक्षेप में सर जी। इंडिया गठबंधन ये बिल के अगेंस्ट में है और बीजेपी आरएसएस ऐसा कौन सा काम किया? नरेंद्र मोदी जी भी नागपुर आके चले गए, उधर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, उस बारे में कुछ बात नहीं किया। औरंगजेब का कब्र खोदने के लिए बात कर रहा था। हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ बाबा सिद्दीकी का मुंबई में, उस बारे में बात नहीं कर रहे। वक्फ बोर्ड की इतना प्यार क्यों है मुस्लिम बांधवों को? हिंदू मुस्लिम करना, भारत पाकिस्तान करना, डराना धमकाना, आज भी उनका वही चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? तुष्टीकरण की राजनीति करना, लोगों को डराना धमकाना, इतना प्यार क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो मुस्लिम एमपी है बीजेपी में, आरएसएस में एक भी मुस्लिम है? कोई मिनिस्टर है? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? राज्यसभा में है? हाँ, कुछ भी डराना धमकाना जबरदस्ती करना, लोगों को डराना, यही इनका स्टाइल है, यही है। आज भी मुकेश अंबानी का जो पैलेस है वक्फ बोर्ड के जमीन के ऊपर है। ये सब बीजेपी का प्लान है, अदानी को पूरा जमीन देना है और इस सिस्टम से जो चल रहा है इसका मैं निंदा करता हूँ। ये उनका धर्म में झगड़ा करना, डराना धमकाना। शिवानंद जी, यही तो सवाल उठा रहे हैं लोग, यही तो कह रहे हैं कि कोई भी जमीन वक्फ की जमीन हो जाती है, वक्फ की संपत्ति हो जाती है, डिसाइड कौन करता है? डिसाइड हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर है, माइनॉरिटी मिनिस्टर है, वो देखते हैं क्या करना है। धर्म के ऊपर राजनीति करना है ठीक नहीं है। मैं सब भाईचारा से रहना चाहिए। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी को पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? क्यों इतना प्यार हुआ है? आज भी ईद, इतना बड़ा ईद हुआ मुस्लिम बांधवों के लिए, ईद के मुबारक नहीं दे पाए। आज मोदी साहब रिटायर्ड होने के 2-3 महीने के अंदर मोदी साहब सरकार गिर जाएगा और उधर हमारा इंडिया गठबंधन सरकार बनेगा, इतना ही है। ये जानबूझ के लोगों को दिशाहीन करना। अभी अमेरिका से लोगों को लेके आ रहे हैं, आपको लोगों को बताना है कि किस तरह से दिशाहीन करना है। ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, तकरीबन 5-6 मिनट का वक्त बाकी, उसके बाद